प्रिय विद्यार्थियों, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। विषय है हमारा हिंदी। और ये जो आपका जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपके पहले यूनिट टेस्ट जो मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है, उसी का सिलेबस में लेकर आपके सामने आया हूँ। और आज का जो पाठ का नाम है सुभान खा। ठीक है, आपका जो गद्य में आपका सुभान खा जो पाठ दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में, समझने में। मैं यहाँ पर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे रहा हूँ और मैं ये दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि यही प्रश्न आपके जो यूनिट टेस्ट होगा हिंदी का विषय, हिंदी विषय में आपको यही प्रश्न हूबहू आपके पेपर में लिखे हुए मिलेंगे। मैं इसे पूरी तरह से गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आप इसे अपने कॉपी पे लिख के रखिएगा। इसी को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। देखिएगा आपका यूनिट टेस्ट में यही प्रश्न, जो यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो आपके किताब में प्रश्न है, उसी को मैं यहाँ पे हल बता रहा हूँ, वही आपके एग्जाम में आता है। मैं पिछले 15-20 वर्षों से ये मैं देख रहा हूँ, यही बोला। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने के लिए कहता है। तो क्या लाने के लिए कहता है? छुहारे। जियारत का अर्थ है तो तीर्थ यात्रा करना। किस दिन लेखक को बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? तो मुहर्रम के दिन। सुभान दादा का क्या अरमान था? तो मस्जिद बनाना। और 5 नंबर आप देख लीजिए, सुभान खा थे तो ये एक राजमिस्त्री थे। लघुत्तरीय प्रश्न को देख लीजिए कि सुभान खा का घर किसका अखाड़ा था? तो सुभान खा का घर बच्चों का अखाड़ा था। पोते पोतियों, नाती नातियों की भरमार उनके घर में थी। मजदूरी करने की विषय में उनकी क्या राय थी? तो उनकी राय थी कि काम करते हुए अल्लाह को न भूलना और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर अपने काम में जुट जाना चाहिए। लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों पर एक दूसरे की नहीं भूलते थे? तो लेखक के मामा होली, दिवाली पर और सुभान दादा ईद बकरीद पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा? तो लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने कहा कि वहाँ के लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? तो पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ से रसूल आए थे वहाँ तीर्थ है, इसलिए सुभान दादा तीर्थ की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। आगे देख लीजिए बोधमूलक प्रश्न। सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता, इसलिए दादा कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। सुभान दादा का क्या अरमान था? वह कैसे पूर्ण हुआ? तो सुभान दादा का अरमान मस्जिद बनाने का था। दादा एक साधारण राजमिस्त्री थे, पर उनका दृढ़ निश्चय था मस्जिद बनवाने का। उनके लड़के पैसे कमा लिए थे। लेखक के मामा ने अपने बगीचे से मस्जिद की सारी लकड़ी दी। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी। सारे नक्शे उन्होंने खींचे थे। उनकी निगरानी में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक का बचपन में सुभान खा के साथ जो स्नेहपूर्ण व्यवहार बातें होती थी,
उससे सांप्रदायिक एकता स्पष्ट होती है। ईद बकरीद के दिन सुभान खां लेखक की नहीं भूलते तथा होली दीपावली के दिन सुभान खां को नानी पुए, खीर तथा गोश्त परोसकर खिलाती थी। लेखक अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता था। सुभान दादा मक्का से छुहारे लाकर बड़े ही प्रेम से लेखक को दिए। सुभान दादा की मस्जिद की सारी लकड़ी लेखक के मामा के बगीचे से गई। मस्जिद के तैयार हो जाने पर क्षेत्र के सभी मुसलमानों तथा हिंदुओं को दादा ने न्योता दिया। हिंदुओं के सत्कार के लिए मिठाइयाँ, पान, इलायची का अलग से प्रबंध किए थे। इन्हीं घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है। सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? तो हिंदुओं के सत्कार के लिए सुभान दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी, पान, इलायची का प्रबंध किया था। सुभान दादा का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो सुभान दादा एक अच्छे परिश्रमी राजमिस्त्री थे। उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर संकीर्णता की भावना नहीं थी। वे सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा कोमल स्नेह भरा भाव था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे पर दूसरे धर्म की भी इज्जत करते थे। हिंदुओं का भी सत्कार करते थे। ईमानदारी के कारण झगड़ों की पंचायतों में उन्हें पंच निश्चित किया जाता था। चलिए थोड़ा व्याख्यामूलक प्रश्न को देख लेते हैं। व्याख्यामूलक प्रश्न में आपका एक ही प्रश्न दिया है कि सुभान खां कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्रस्तुत कहानी से हमें राष्ट्रीयता, एकता की शिक्षा मिलती है। इस कहानी में लेखक ने हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया है। कहानी के प्रमुख पात्र सुभान खां के जीवन व्यवहार, अनुपम चरित्र को स्पष्ट किया है कि मानवता का स्थान सर्वोपरि है। सुभान खां धार्मिक प्रवृत्ति के परिश्रमी व्यक्ति थे। वे उदार, उपकारी थे। धार्मिक सांप्रदायिक संकीर्णता की भावना उनमें बिल्कुल नहीं। सुभान खां मुसलमान थे पर वे हिंदू बालक पर अत्यधिक स्नेह वात्सल्य का भाव रखते थे। उनके मन में नफरत का स्पर्श भी नहीं था। लेखक को अपनी गोद में लेकर घुमाते, कहानियाँ सुनाते, उनका मन बहलाते थे। उनके मन में मक्का की तीर्थ यात्रा करने की उत्कट अभिलाषा थी पर अपने परिश्रम से अर्जित धन से ही तीर्थ यात्रा करना पुण्यदायक समझते थे। कर्ज लेकर या दूसरों की सहायता लेकर वे तीर्थ यात्रा न कर सकते। मुहर्रम के दिन लेखक दादा ने यहाँ जाते, फिर शाम को दादा के कंधे पर चढ़कर घर आते। ईद बकरीद की सुभान दादा लेखक को नहीं भूल सकते थे। होली दीपावली के दिन लेखक के घर में दादा का खान पान से सत्कार होता था। सुभान खां की आर्थिक हालत ठीक हो गई और वह हज कर आए, लेकिन लेखक भी अब बड़ा हो गया था। बचपन में वादा किए छुहारे लाने की बात दादा न भूले थे, इसलिए छुहारे ले आए। अरब से लाए हुए छुहारे को पाकर लेखक ने आनंद व्यक्त किया। सुभान दादा का मस्जिद बनवाने का अरमान भी पूरा होने का समय आ गया। मस्जिद बनाकर तैयार हो गई। लेखक के मामा जी के बगीचे से ही काम आने वाली सारी लकड़ी मुफ्त में आ गई। जिस दिन मस्जिद बनकर तैयार हुआ उस दिन सुभान दादा ने समस्त क्षेत्र के लोगों को न्योता दिया। हिंदू मुसलमान दोनों ही इस उत्सव में प्रसन्न चित्त से मैंने भाग लिया था, ठीक है।
अब चलिए भाषा बोध देख लीजिए कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। संसार तो सम प्लस सार ये व्यंजन संधि है। पवित्र पो प्लस इत्र स्वर संधि है। शिष्टाचार तो शिष्ट प्लस आचार स्वर संधि है। आनंदातिरेक माने आनंद, आनंद प्लस अतिरेक स्वर संधि है। सज्जनता सत प्लस जनता व्यंजन संधि है। सत्कार सत प्लस कार व्यंजन संधि है। उद्घाटन उत प्लस घाटन व्यंजन संधि है। निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। दाढ़ी मूछ दाढ़ी और मूछ द्वंद्व समास। पूरब पश्चिम पूरब और पश्चिम द्वंद्व समास। भाव विभार भाव में विभारे तत्पुरुष समास। बड़ी बड़ी कर्मधारय समास। रस भरी रस से भरी तत्पुरुष समास। लाल छड़िया लाल है जो छड़िया कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अरमान इच्छा कामना चाह। मुल्क राष्ट्र जनपद राज्य। नूर रोशनी प्रकाश उजाला। तकदीर भाग्य नसीब किस्मत। सौगात भेंट उपहार तोहफा। पेड़ वृक्ष तरु विटप बगीचे बाग उपवन उद्यान। निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पैक परिक्रमा ये हिंदी शब्द क्या हो जाएगा परिक्रमा। पैक जो हो रहा है उर्दू शब्द है। मुहर्रम के दिन तजिए का पैक किया जाता है। तस्बीह माने माला तो बुजुर्ग हाथ में तस्बीह के दाने फेरते हैं। रसूल यानी पैगंबर ईश्वर के दूत को रसूल कहते हैं। पेशानी माने मशाफ उनकी पेशानी पर चमक थी। उम्र दरार बड़ी उम्र का पंचायत में उम्र दराज के लोग थे। नूरानी प्रकाशमान उनके चेहरे पर नूरानी झलकती थी। मुकर्रर निश्चित लोग दादा को पंच मुकर्रर करते थे। तो देखिए आपके जितने भी पुस्तक में इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसका हल मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, अगला वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।